बाद कुरान पाक किसी बच्चे रुको। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुन बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। बातें मैं मुख्तसर करूंगा और सादी सादी करूंगा। इस कायनात में हम रहते हैं, मुल्क है हमारा, शहर है, सूबा है, और फिर हम एक मोहल्ले में रहते हैं, और मोहल्ले से भी निचली सतह पे जाएं तो एक घर में हम रहते हैं। ये सूरत हुजुरात है। मदीना मुनव्वरा में जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, जब मदीने की रियासत कायम हुई, अल्लाह पाक ने कुछ उसूल बयान फरमाए। अमन, सुकून, चैन के साथ जिंदगी बसर करने के रहनुमा उसूल अल्लाह ने बयान फरमाए। उनमें पहली बात अल्लाह पाक कहते हैं कि कोई खबर तुम्हारे पास आए या लेके आए कोई, ये नहीं है कि बात सुनी मान लेनी है, एक्शन ले लेना है, बल्कि उस बात की तहकीक करनी है। सबसे पहले आपके मुतल्लिका है, आपके घर के मुतल्लिका है, आपके मोहल्ले के, शहर के, सूबे के, मुल्क के या आलमे इस्लाम के मुताल्लिका कोई खबर है आप तक पहुंची है, सबसे पहला काम आप उस खबर की तहकीक करें। ये खबर है कि ऐसे ही आने वाला बयान करना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो अल्लाह पाक फरमाते हैं अन तुस्बिहू कौमन बिजहाला, आप ला इल्मी में किसी ऐसी कौम पे हमला कर दें, किसी ऐसे शख्स के साथ जाके लड़ाई कर ले, और बाद में जब तुम्हें हकीकत हाल का पता चले फतुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन, तो जो तुमने किया है तुम्हें उस पर शर्मिंदा होना पड़ेगा। जब हकीकत हाल पता चले कि बात तो ऐसी है नहीं, लेकिन हमला मैंने कर दिया, अगले बंदे की इज्जत मैंने उतार दी है, मोहल्ले के अंदर मैंने फलां बंदे के मुतालिक शोर शराबा कर लिया है, लेकिन बाद में पता चला कि खबर ही गलत है, फिर इंसान परेशान होता है, नादिम होता है, मुझसे गलत काम हो गया। लिहाजा उस नदामत और परेशानी से बचने के लिए फतबय्यनु, आप उस खबर की वजाहत और तहकीक कर लें कि खबर है भी कि नहीं। हमारा इस मामले के अंदर रवैया इतना कमजोर है, एक खबर चलती है, एक घर से मोहल्ले में, शहर में, सूबे में, पूरे मुल्क में घुमाती है, उस खबर का ना कोई पांव होता है ना कोई सर होता है, पूरे मुल्क के अंदर घूम रही होती है, और बेड़ा गर्क कर दिया हमारे फेसबुक, सोशल मीडिया ने बेड़ा गर्क किया। खबर पढ़ लेते हैं मोबाइल से, समझते हैं, लोग शोशे छोड़ते हैं। 90 से भी ज्यादा % खबरें ऐसी होती हैं सोशल मीडिया की जो बेकार होती हैं, जिनके मुताल्लिक हम ज़हन बना लेते हैं और लोगों को बाखबर करते रहते हैं, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। बचना चाहिए इससे, मुआशरे का अमन तबाह हो जाता है। ये पहली बात। दूसरी बात अल्लाह पाक फरमाते हैं वाइन ताइफतानि मिनल मुमिनीन नक़ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा, दो मुसलमान, दो ग्रुप, दो कबीले, दो खानदान वाले, दो जमातें आपस में लड़ पड़े तो उनकी सुलह करवानी है। ये नहीं है उसके पास जाके उसे उभारना है कि जनाब उसने आपको थप्पड़ मारा, गाली निकाली, पल्ले क्या बचा तुम्हारे, जवाब दो उसका, लग पता जाए। ऐसे नहीं करना, उसको जाके ठंडा करना है। चलो यार उससे गलती हो गई है, तुम दरगुजर करो, सुलह की तरफ लेके आओ।
मामलात दुनिया के अंदर बनते हैं, हो जाते हैं खराब, लेकिन खराब मामलात को बिगाड़ना नहीं चाहिए बल्कि इस्लाह की तरफ लेके आना चाहिए। अगर हम चाहते हैं, देखें हमारे घर के अंदर दो भाई आपस में लड़ पड़े हैं, अब चचे का काम, वालिद का काम, वालदा का काम, चची का काम, बहन का काम, घर के दीगर अफराद का काम ये होना चाहिए कि दोनों भाइयों के अंदर सुलह करवा दें, ना कि ये कि खसमानो खान नहीं बोल देते ना, नहीं ऐसे नहीं कहना चाहिए, घर का अमन तबाह हो जाएगा। दो बंदे लड़े हैं, एक दूसरे के खिलाफ सोचेंगे, एक बंदा अपना ग्रुप बनाएगा, दूसरा अपना बनाएगा, पूरे घर का अमन तबाह हो जाएगा। फौरी तौर पे सुलह करवाएं, जिसकी गलती है उसे कहें आप गलत हैं, आप माजरत करें, दूसरे को कहें इसने माजरत कर ली, आप बात खत्म करें, सुलह करवा, घर सुकून से आ जाएगा। मोहल्ले के अंदर लड़ाई है तब भी ऐसा करें, शहर में कोई दो ग्रुप लड़ पड़े हैं तब भी सुलह करवाएं। तो ये जब तक होता रहेगा मुआशरा पुरअमन रहेगा। तीसरी बात अल्लाह पाक फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा, कोई कौम दूसरी कौम का मजाक ना उड़ाए। ये है असल बात। मिसाल के तौर पे यहाँ के लोग हैं, हम पंजाबी हैं, हम पठानों का मजाक उड़ाए, कोचा कोचा करके लगे रहते हैं। ये खान पठान लोग होते ही खरतमा तौहीन के साथ ये लफ्ज बोलते हैं, वो भी हमारे मुल्क का हिस्सा है, कोई बलोची है, कोई सिंधी है, कोई भी है, मजाक ना उड़ाए किसी का। मजाक उड़ाने से बात दूर निकल जाती है, लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं, और जब बैठ के मामलात हल करने की कोशिश करते हैं फिर इंसान शर्मिंदगी के साथ कहता है मैंने तो शुगल में ही बात की थी, मजाक में बात की थी मैंने, और बात बड़ी लंबी होती है, बढ़ जाती है। मजाक वाली आदत छोड़े, संजीदगी के साथ बात करें ताकि मामलात में खराबी ना पैदा हो, या सुनने वाला ये ना समझे कि जनाब ये तो मुझे समझते ही कुछ नहीं है, मेरा मजाक उड़ा के चला गया। वो कहेगा कुछ नहीं, लेकिन दिल में आपके लिए कुदूरत और बुग़्ज़ रखे, और ये महसूस करेगा कि इस इंसान को हया कोई नहीं है, बोलने की तमीज ही कोई नहीं है, मामलात खराब हो जाए। इसी तरह अल्लाह पाक फिर फरमाते हैं, वला तलमिजू अनफुसकुम वला तनाबजू बिल अलक़ाब, इल्जाम ना लगाओ एक दूसरे पे, एक दूसरे के बुरे नाम नहीं लगाने। मिसाल के तौर पर एक बंदे का नाम है इकबाल, बालिया उराए ना बालिया, क्या ये तमाशा है। अब्दुल रशीद पाचीदा किथे गया, कहते हैं हम टैडी किधर है टैडी, ये लफ्ज़ हम बोलते हैं। पप्पू किथे गया पप्पू। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को भी एहतराम से या अनस, छोटे से बच्चे हजरत अनस, या अनस, ये बड़े प्यार आता है, या उनस। हजरत आयशा को आयशा, या जब प्यार से बुलाना होता है या आयश। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी का नाम नहीं बिगाड़ते थे, इसलिए नाम बिगाड़ना बिअसल इस्मुल फुसूक बअदल ईमान, ईमान के बाद बदतरीन कामों में से एक ये काम है कि आप किसी का नाम बिगाड़ के उसका नाम उल्टा करके लें और बंदा महसूस कर रहा हो यार ये मेरे साथ ज्यादती कर रहा है। इससे मुआशरा खराब हो जाता है। एक दूसरे के नाम उल्ट लेने शुरू हो जाए, हम चार बंदे आके बैठे हों तो क्या हालत होती है इंसान की। अल्लाह पाक ने इससे मना फरमाया। फिर आगे अल्लाह पाक फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न,
बदगुमानी से बचो। बैठे बैठे फलाने बंदे के बारे में आपने सोचा ये बंदा ठीक नहीं मुझे लगता, ना कोई बात हुई ना उसने कोई काम किया, बैठे बैठे जनाब हमारा जो विजदान होता है ना वो बोलना होता है ये बंदा नहीं मेनू ठीक लग रहा। भाई आपके ऊपर वही आई है, आप कोई रूहानी पेशवा है, आप टेमों के ऊपर एक बंदे के बारे में ज़हन बना लेते हैं। मना फरमाया इस्लाम ने। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं इय्याकुम वज़्ज़न फ़इन्न ज़न्न अकज़बुल हदीस, बदगुमानी से बचो ये बुरी बात। इसलिए बदगुमानी नहीं करनी, हर किसी के बारे में अच्छा गुमान रखना है। फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं वला तजस्ससू, किसी के ऐब तलाश नहीं करने। हमारे यहाँ लोग ड्यूटियां लगाते हैं, लब कोई खामी है दी फिर वेखी इनू मैं किवें नंगा करदा कौम च। मना फरमाया वला तजस्ससू वला तहस्ससू। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में अल्फाज बोले और यहाँ तक कहा तूबा लिमन शगल ऐबहु मिन उयूबिन नास, लोगों के ऐब ढूंढने की बजाय जो अपने ऐब ढूंढता है मैं उसे जन्नत की खुशखबरी सुनाता हूं। और हकीकत है जिस दिन हम अपने ऐब ढूंढेंगे अल्लाह की कसम फुर्सत ही नहीं मिलेगी दूसरे की तरफ देखने की। अपने अंदर इतने ऐब मौजूद है हमारे, हम दूसरे के ढूंढते हैं और फिर ढूंढते ही नहीं है उसका पूरा तमाशा लगाते हैं। इसलिए मुआशरा बिगड़ता है, लड़ाइयां झगड़े बेरा रवी। फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं वला यक्तब बअदुकुम बअदा, किसी की गीबत नहीं करनी। ये बड़ी मजेदारी की बात। अच्छा गीबत क्या है कि जिक्रू अखाका बिमा यकरहु, तुम्हारे भाई के अंदर वो काम कोई उसने किया वो पसंद नहीं करता लोगों को पता चले, तुम उसकी तशहीर लोगों में करते हो। वो जो भी नक्स है ना उस बंदे में मौजूद होता है, लेकिन वो ये पसंद नहीं करता लोगों को पता चले। हमें पता है हम उसकी तशहीर करते हैं, इसको गीबत कहते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ने कहा जी अगर वो काम उसमें मौजूद हो, फरमाया इसी का नाम गीबत है। अगर मौजूद नहीं तुम तशहीर कर रहे हो, ये तो बहतान लगा रहे हो। गीबत कहते इसे हैं कोई कभी कोई नक्स किसी बंदे के अंदर मौजूद है और वो छुपा के रखता है, आप उसकी कमी को नंगा करते हैं, लोगों के सामने बयान करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा ऐसा करता है इस तरह है जिस तरह अपने मुर्दा भाई किसी मैयत का गोश्त खा रहा है। आखिरी बात, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। अल्लाह कहते हैं मैंने तुम्हें पैदा किया, कोई मर्द है कोई औरत है, फिर मैंने तुम्हारे कबीले बनाए, शाखें बनाई, खानदान बनाए, कुंबे बनाए, लितआरफू, तारफ हो जाए ये कुरैशी है, ये गफार कबीले का है, ये फारस से आया फारसी है, ये मदीने के रहने वाला मदनी है। ये तारुफ होता है, तारुफ। हम बरादरी को खानदान को बतौर तकब्बुर पेश करते हैं और दूसरे को हेज समझते हैं। ये जट साहब हैं, ये भट्ट साहब हैं, ये मेहर साहब हैं, ये मलक साहब हैं, ये संधू साहब हैं, ये जी पाजी की ओए छठो पर मोची इनू की वे कमियारे इनू की, ये क्या बात है। किसी भी खानदान बरादरी से ताल्लुक रखने वाला इंसान है, हर किसी का नसबनामा जाके हजरत आदम से मिलता है अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सारे के सारे हजरत आदम की औलाद से। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी गोरे को काले पर, किसी काले को गोरे पर कोई फजीलत नहीं, सारे बराबर हैं अल्लाह के बंदे।
फरमाइए तारफ के लिए इज्जत मुकाम वो कैसे, इन अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, जो तुम में मुत्तकी परहेजगार, अल्लाह से डरने वाला, अल्लाह के हुक्मों पे चलने वाला, अल्लाह के नजदीक सबसे इज्जत वाला इंसान वो है। बेशक मोची बरादरी का है, बेशक कम्हार है, बेशक अंसारी है, किसी भी खानदान कबीले से उसका ताल्लुक है, अगर मुत्तकी है अल्लाह के यहाँ उसकी कदर है। अगर मुत्तकी नहीं, ईमान नहीं, नबी का चचा अबू जहल, अबू लहब, अबू तालिब क्यों ना हो, अल्लाह की नजरों में कोई वक़्त नहीं, लेकिन मुत्तकी परहेजगार काले रंग का मोटे मोटे होंठों वाला बिलाल होगा। अल्लाह के यहाँ अजमत और शान ये है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए, हजरत बिलाल मदीने की गलियों में चलते हैं, चलने की आवाज अल्लाह पाक की जन्नत में आ रही है। ये तकवे के समरात हैं, वो कुरैशी हैं, नबी के चचे हैं, कोई कदर नहीं। ये हैसियत के एतबार से गुलाम है, रंग के एतबार से काला है, जिसामत के एतबार से मोटे मोटे होंठ हैं, लेकिन कदर इतनी है, फतह मक्का वाले दिन सारे कुरैशी पूरा अरब खड़ा है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, कुम या बिलाल फअज़्ज़िन फौका बैतुल्लाहि तआला, बिलाल खड़े हो जाओ, बैतुल्लाह की छत पे जाके अल्लाहु अकबर के तराने जोर और बुलंद आवाज के साथ गाओ, अजान पढ़ो बैतुल्लाह की छत पे। ये मुकाम कैसे मिला? हजरत उमर हजरत बिलाल को कहा करते थे, जा सैयदना बिलाल, हमारा सरदार बिलाल आ गया है, जब उनको देखते थे। तो इज्जत मुकाम तकवे की बुनियाद पर, ना के खानदानों की बुनियाद पर, ना के कबीलों की बुनियाद पर, इसलिए अपने अंदर तकवा और परहेजगारी पैदा करें। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई मैं पहली दफा आया हूँ मस्जिद में, बड़ी खुशी हुई है। अल्लाह पाक इस मस्जिद को क़यामत तक आबाद फरमाए। इसके बनाने वाले जिस तरह उन्होंने ये घर बनाया है, अल्लाह पाक जन्नत में उनके घर बनाए, और जो इस घर को आबाद कर रहे हैं, कारी साहब है, कारी मुजीब रहमान बरजालवी साहब है, कारी लुकमान साहब जुमा पढ़ाते हैं, कारी लुकमान साहब जुमा पढ़ा रहे, आप नमाज पढ़ने आते, आप आबाद कर रहे हैं। अल्लाह पाक आपके घरों को आबाद फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, या रब्बी लकल हम्द कमा यंबगी लिजलाली वजहिका वली अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। ए अल्लाह हमें माफ़ फरमा, हमारे हाल पे रहम फरमा। ए अल्लाह हमारे बीमारों को शिफा कामिला अजला अता फरमा, जो फौत हो गए अल्लाह उनकी मगफरत फरमा। ए अल्लाह जो हस्पतालों के अंदर बीमारी की वजह से एड़ियाँ रगड़ रहे हैं, अल्लाह शिफा कामिला अजला अता फरमा। जो परेशान है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो मुश्किलात के अंदर गिरे हुए हैं अल्लाह आसानियाँ पैदा फरमा, जो मकरूज हैं कर्ज की गुलामी से निजात अता फरमा। ए अल्लाह दुनिया जहाँ के अंदर जहाँ जहाँ मुसलमान मजलूम है, कश्मीर में, बर्मा के अंदर, शाम में, बिलखुसूस इस वक्त फ़लस्तीन गज़ा के अंदर जुल्म और सितम की दास्तानें रकम हो रही हैं, ए अल्लाह उनकी मदद फरमा। जिस तरह बदर के लिए अल्लाह अपने फरिश्ते उतारे थे, अल्लाह गज़ा वालों की मदद के लिए भी फरिश्ते उतार। जो गज़ा वालों पे जुल्म और सितम कर रहे हैं कुफ़ार, ए अल्लाह उन्हें तबाह व बर्बाद फरमा, दुनिया में भी उन्हें जलील फरमा, आखिरत में भी जलील फरमाना। मुसलमान हुक्मरानों के अंदर गैरत ईमानी पैदा फरमा। ए अल्लाह गज़ा के मुसलमानों के लिए जो दुआएं कर रहे हैं अल्लाह वो कबूल फरमा। इस मस्जिद के बनाने वाले अल्लाह अपनी जन्नत के अंदर उनका घर बना। इस मस्जिद को आबाद करने वाले नमाजी इमाम और खतीब, ए अल्लाह उनके घरों को आबाद फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका।